गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी हमको कुछ बताइए, कुछ है बता दीजिए, एक वीडियो डाल दीजिए तब तक। तो आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत इजी वे में इसको हमने समझाने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो हमें मालूम है कि टेंसेस की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो टेंसेस के माध्यम से हमने एक टेबल बनाई है जो यहाँ पे आपको बताएगा कि इजीली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है, आपको साफ साफ आज दिख रहा होगा कि टेंसेस की हमने बनाई है टेबल, उसके बाद एक्टिव वॉइस की बनाई है और यहाँ पे पैसिव वॉइस की बनाई है। तो यहाँ पे हमने इसको बताने की कोशिश की है कि जब ये टेंसेस होंगे तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें किस रूप में मिलेगा। अगर हमें इस रूप में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिला तो हमें पैसिव वॉइस में हमें बदलना कैसे है और किस तरीके से बदलना होगा। तो देखिए, एक एक हम करके टेंसेस को क्लियर करते हैं और टेंसेस के माध्यम से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे बदलेंगे, कौन सा टेंसेस के एक्टिव वॉइस दिया जाता है वो सेंटेंस हम देखते हैं। पहला है, अगर हमारा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया जाए तो सेंटेंस होता कैसा है। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो सेंटेंस में, और या फिर डू डस का यूज किया हो या डू डस के साथ नॉट लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस जब मिलेगा तो वो एक्टिव फॉर्म में होगा। और उसको जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो क्या किया जाता है कि हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी होता है उसको हमें, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर लिख के हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं पैसिव में। तो यहां पे हमें ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि सेंटेंस हमें इस फॉर्म में मिलेगा और हम इसमें बदलेंगे। हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। दो बातें याद रखना बेटा, जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब बदलना तो हमेशा ये याद रखना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। आप यहाँ पे टेबल देख रहे होंगे, पैसिव वॉइस में हमने देखे हेल्पिंग वर्ब लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हमने देखा दूसरे वाले सेंटेंस में तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड वाले सेंटेंस में हमने देखा तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें देखा ओवरऑल टेबल में देख रहे हैं कि जब भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बदला है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किया गया है। तो यहीं पे हम सेकंड पे आ जाते हैं। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस हमको मिला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस आपको दे दिया गया पेपर में, तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, इज, एम, आर, इज, एम, आर लगा होगा। कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में इज, एम, आर का कोई यूज होगा प्रेजेंट में, और उसके साथ देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कमिंग, गोइंग, इस तरह आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो, आपको दिखे कैसा। जब ये प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूअस, आप प्रेजेंट कब मानेंगे, जब इज, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन हो, तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ था वो हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे और फिर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है, बीईआईएनजी, बीइंग का यूज करके हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो तीसरा जो है हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हम देखते हैं जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ हो तो पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि यार ये परफेक्ट का है। पहचानेंगे इससे कि हैज या हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया होगा, और उसके साथ परफेक्ट में हमेशा, परफेक्ट वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको गिवन होगी तो मिलेगी। और जब हम पैसिव में बदलेंगे तो उसको चेंज करके नहीं लिखेंगे, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे। तो यहाँ पे वही चीज मैंने देखा कि परफेक्ट में देखा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का आपके सेंटेंस में गिवन होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन होगा। तो पैसिव में जब बदलोगे तो एक चीज याद रखिएगा, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कोई होगा हैज हैव लगाकर, फिर हमें बीईएन का यानी कि बीइंग का यूज करना होता है
परफेक्ट वाले सेंटेंस में। आप है नोटिस करेंगे कि हमें परफेक्ट में हमने देखा कि BEEN का यूज करते हैं जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और बाकी तो मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करके सेंटेंस को पूरा करना है। तो हमने देखा ये कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में हमने ये देखा कि हमें सेंटेंस में बीन का यूज किया गया है, और परफेक्ट वाले सेंटेंस में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज किया गया है, तब जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें देखा कि ये प्रेजेंट टाइप में सेंटेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो हमें पैसिव वॉइस में इस तरह से बदलना होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट में देखेंगे, पास्ट टाइप में पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, सर पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो ये कैसे सेंटेंस होंगे? तो देखो सेंटेंस जब होगा तो हमें या फिर मिलेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म सेंटेंस में मिलेगा, या फिर डिड लिखा होगा या डिड नॉट लिखा होगा। तो ऐसा हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? एक्टिव में दिया हुआ होगा। अब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें जब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमें जब पैसिव वॉइस में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगाकर तब हम जाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये अगर टेबल आपके दिमाग में है, अगर ये टेबल आपके दिमाग में है और दिमाग में बस गई है तो इजी वे में हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। कैसे? अब हम सेंटेंस आपको एक एक सेंटेंस हर एक का एक एक सेंटेंस करके आपको दिखाएंगे कैसे इजीली हम जज किया। तो अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यू योर वर्क, तो ये आईएनजी फॉर्म लगता है। चाहे प्रेजेंट में देखा हमने, प्रेजेंट में देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा था। अब यहाँ पास्ट में देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, उससे पहले क्या लगा है? वॉज और वर। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा था? हेल्पिंग वर्ब जानते प्रेजेंट फॉर्म में लगा था क्या? इज एम आर। लेकिन पास्ट में आपने देखा, पास्ट में क्या देखा? वॉज और वर, क्योंकि पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज और वर का यूज किया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया गया है। तो ये कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म होता है। चाहे इसमें कॉन्टिन्यूअस में देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वर्क। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, अगर वॉज और वर का यूज हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इज एम आर लगा हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा वॉज और वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब इसको हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो देखा कि वॉज और वर का ही यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। फिर उसके बाद BEING, स्पेलिंग याद रखना, BEING, बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो देखा ना, कॉन्टिन्यूअस ऊपर वाला भी देखो, हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया BEING बीइंग का यूज किया। जब हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा तो भी हमें BEING बीइंग का यूज किया। और ध्यान रखना है ये कि हेल्पिंग वर्ब जो लगे होते हैं उसी से आप पहचान जाओगे कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। अगर हम प्रेजेंट का है तो हमने देखा था कि इज एम आर लगा हुआ है, लेकिन जब पास्ट का सेंटेंस मिला तो एक्टिव वाले में हमें मिलेगा वॉज या वर का यूज करना मिलेगा। तो अब आते हैं आगे वाले में परफेक्ट जो हमने लिखा, पास्ट परफेक्ट। ऐसा सेंटेंस कैसा होता है? ऐसे सेंटेंस में हैड का यूज किया जाता है। क्या हैड का यूज किया होगा एक्टिव वॉइस में? हैड होगा तो परफेक्ट होगा और किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला हुआ होगा, मिलेगा ही आपको, क्योंकि परफेक्ट वाले सेंटेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, हमें यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। देखो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट देखो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा। दूसरा, अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था तो भी हमने देखा था वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा एक्टिव वाले सेंटेंसेस में। आगे देखते हैं फ्यूचर में हमें दो
टाइप के टेंसेस हमें सेंटेंस मिलते हैं। एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट का। यहाँ कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है। फ्यूचर में हमने पढ़ा था शैल और विल, पढ़ा था शैल और विल। तो फ्यूचर यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, शैल या विल का यूज किया हुआ होगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई लगा मिलेगा। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दिया हुआ होगा इस फॉर्म में। तो हमें जब इस फॉर्म में दिया होगा तो हमें जब पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो ऑब्वियसली शैल और विल का यूज करना होगा और उसके बाद जस्ट बी का यूज करना, बी का यूज करना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल देना। इजी है ना थोड़ा सा। ये टेबल है ही आपका एक्टिव पैसिव वॉइस को क्लियर करेगा। यहां दिया है फ्यूचर परफेक्ट, लास्ट वाला जो है परफेक्ट। परफेक्ट की बात हमेशा प्रेजेंट में भी किया, परफेक्ट की बात हमने पास्ट में किया, प्रेजेंट में हमने परफेक्ट की बात हमने फ्यूचर में भी किया। सबने देखा, क्या देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में दिया हुआ है। और जब हम पैसिव में इसको बदलेंगे तो हम देखेंगे कि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमें उसमें लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं परफेक्ट क्या कहता है। परफेक्ट कहता है सेंटेंस में शैल हैव और विल हैव लगा हुआ होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये चीजें हमें याद ही रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम सेंटेंस ऐसे मिलेगा और हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे ये मिला हमको, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो शैल हैव और विल हैव लगाकर हम क्या लगाएंगे, BEEN बीन का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो हमने ये पूरी टेबल अभी देखी। इस टेबल से सर कुछ लोग के दिमाग में यह आया होगा कि यार हम जज कैसे करेंगे, क्या है ये, कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया। तो ये टेबल है, इसी टेबल से हम सेंटेंस वन बाय वन आपको अभी करके दिखाते हैं और कैसे इजीली कन्वर्ट हो गया, कैसे इजीली हम चेंज कर लिया। बस केवल दो चीजें याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जब कॉन्टिन्यूअस में बदलना, जब कोई कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस मिले आपको तो इससे पैसिव वॉइस में बदलना, तो याद रखना अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमें याद रखना है BEING का बीन का यूज करना है, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। और अगर हमारा देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो अभी हमने देखा BEING बीन का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन उसके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होंगे। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, लेकिन पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वॉज और वर होगा। कभी तो पहचानेंगे पास्ट का है कि या प्रेजेंट का है। इसी तरह जज करोगे ना आप लोग कि कॉन्टिन्यूअस जो दिया है पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, ये आपको जज करना है। लेकिन परफेक्ट वाले में, तीनों परफेक्ट वाले में हमने देखा कि अगर परफेक्ट वाले में हमने देखा कि यहाँ पे सेंटेंस हैज और हैव लगाकर सेंटेंस का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, और यहाँ पे देखा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव का यूज किया गया है और इसको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में। इतनी बात आई होप, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये टेबल किस लिए है और कैसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसको सेंटेंस कराने से पहले हम यहाँ पे दो बातें भी याद कर लें, दिमाग में रख लें। अगर सेंटेंस हमारा, सेंटेंस में कोई प्रोनाउन दिया हुआ है, प्रोनाउन को हम जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट, ये जो पार्ट है आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। अगर सब्जेक्ट में ये चीजें होंगी तो हम जब ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट में इसको भेजेंगे तो हमारा जो आई होगा वो नी में कन्वर्ट होगा, वी होगा वो अर्थ में कन्वर्ट होगा, यू होगा वो यू ही रहेगा उसका, ही होगा तो हम हिम में चेंज करेंगे उसको, शी होगा तो हर में चेंज करेंगे, दे होगा तो देम में चेंज करना है, इट होगा तो इट ही लिखना होगा। कब बात बता रहा हूं ना, जब सब्जेक्ट में दिया होगा और उसको ऑब्जेक्ट में भेजेंगे।
तो ये हमें यहां पे याद रखना है। आई अगर हमारे सब्जेक्ट में है और पैसिव वाइज में आई कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो यहां पे जब हमारा WH की फैमिली अगर हो, WH का वर्ड हो, तो उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो WH की फैमिली में हम नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसिव वाइज में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है क्या नहीं है वो चीज हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है जब हम एक्टिव वाइज को जब पैसिव वाइज में जब बदलते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिव वाइज का और कैसा होता है पैसिव वाइज का। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा है, अगर ध्यान दे देंगे तो आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी टॉपिक से ही आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए, एक्टिव वाइज जब हमें सेंटेंस मिलेगा तो एक्टिव वाइज का जब सेंटेंस मिलेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। उसको जब पैसिव वाइज में बदलना होता है, पैसिव वाइज में बदलना होता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जब भी हम पैसिव वाइज में बदलते हैं तो हम ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं तो बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। मतलब एक्टिव वाइज जो है हमें ऐसे सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब दिया होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो पैसिव में जब बदलोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का, एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बना देगा। फिर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, पास्ट का है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तब उसके बाद बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब एक एक सेंटेंस हम हर एक टॉपिक जो हमने यहां पे रखे हैं उस सेंटेंस को हम बताने की कोशिश करेंगे कैसे क्या सेंटेंस होगा। तो पहला सेंटेंस है, यहां दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये हमें मिला। तो पहले तो यही जज करते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज में होते हैं कि ये हमें सेंटेंस एक्टिव वाइज में मिल गया, बस पैसिव वाइज में चेंज कर दो। पहले तो तुम्हें नोटिस करना होगा कि ये सेंटेंस जो है वो किस फॉर्म का है, प्रेजेंट फॉर्म में है कि पास्ट फॉर्म में है कि फ्यूचर फॉर्म में है। तो यही काम बताया गया है, इस टेबल में यही चीज बताई गई है, पहचान बताया गया है, आइडेंटिफिकेशन बताई गई है कि पहचानोगे कैसे। यहाँ पे देखो दिया है, हमने दिया है शी राइट्स अ लेटर। आई होप अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। समझ क्या आ रहा होगा, ये जो पहले की वीडियोस में है तो थोड़ा सा ब्लर था, शाइन हो रहा था वीडियो, थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे ये पहला सेंटेंस जो दिया है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है शी राइट अ लेटर। तो बच्चे बोल रहे होंगे कि यार ये राइट जो है ये किस फॉर्म में है, हमको ये बताइए ये राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो राइट क्यों लिखा गया, हमने राइट क्यों नहीं लिखा, राइट क्यों लिखा, क्योंकि शी जो है सिंगुलर फॉर्म में है तो ये भी हमें सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हमारा ये राइट लिखा होता तो ये प्लूरल फॉर्म होता तो सेंटेंस ही आपका गलत होता, आपको सेंटेंस ही गलत मिलता। आपने वो पढ़ा होगा, नाउन के बारे में पढ़ा होगा, सिंटेक्स पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें देखा है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट में एस ई एस आई एस वी ई एस लगा दे, अगर हम बॉय है लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है तो हम लगा देंगे एस, तो बॉयज हो गया, मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, तो वो प्लूरल फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर हमने एस ई एस आई एस वी ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल फॉर्म में हो गया। लेकिन अगर वर्ब में यही लगा देंगे एस तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में बदल जाता है। मैं उल्टा
जब नाउन में एस लग जाएगा तो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। नाउन जानते ना, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, बॉक्सेस, ये पढ़ा है ना, बॉक्स का बॉक्सेस, यही चीज बताइए सिंगुलर प्लूरल नाम, समझ गए आप लोग। सिंगुलर से प्लूरल में जब बदलते हैं तो बहुत सारे केसेस होते हैं, किसी में ईएस लगा देते हैं, मैंगो होता है तो मैंगो बोलते हैं, नाइफ होता है तो नाइफ बोलते हैं, ठीक है, बॉय होता है तो बॉय बोलते हैं। मैं समझाने का ये मतलब है कि अगर हमारे नाउन में एस, ई एस, आई एस, वी एस लग जाएगा तो वो प्लूरल कहलाया जाएगा, लेकिन वर्ब में अगर एस लग गया तो वो सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। तो इसीलिए ये वर्ब है तो ये सेंटेंस में एस लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सिंगुलर बनाना है वर्ब को। ये सिंगुलर वर्ब हो गया, ये भी सिंगुलर है। अब जाके सेंटेंस हमारा सही हुआ। अब ये हमारा सेंटेंस सही हुआ और एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया गया और आपको बोला गया इसको है पैसिव वॉइस में बदलो। तो दूसरे केस आप समझोगे ये हमारा इंडेफिनिट का है, क्योंकि जहां सर ने समझाया था कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले या फिर डू, डज या डू नॉट, डज नॉट दिखे तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस इंडेफिनिट का है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म का। तो यहां पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें जो पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखो ये सब्जेक्ट हमारा है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मिला ना उसी तरह सेंटेंस मिला आपको। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना तो क्या कहा गया है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको आप सब्जेक्ट बना लोगे। क्या करना है, ये सब जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में बदलने के लिए। जब पैसिव में बदलोगे तब तो यहाँ पे ए लेटर, अ लेटर लिख लिया। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब क्या कह रहा है वो, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट फॉर्म का है, प्रेजेंट फॉर्म का है तो हम देखेंगे या ये वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, जब हम प्रेजेंट फॉर्म में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखा गया इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब आपको दिए हुए हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। इन हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। तो क्या करेंगे, अ लेटर इज, क्योंकि एक ही है तो यार इज लगाएंगे। सिंगुलर फॉर्म में होता है तो आर लगा देते हैं, आई होता है तो एम लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अ लेटर इज। यहाँ हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे कौन से दिए हुए हैं, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। क्या होता है, रिटन, आर डबल टी ई एन, डब्ल्यू आर आई टी डबल ई एन, रिटन हो गया ना। फिर इसके बाद क्या लगाना, बाई लगाना है। तो हम यहाँ पे बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने देखा यहाँ देखो फिफ्थ वाला शी का क्या लिखा, हर। तो हम यहाँ पे हर लिख के सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो बहुत इजी है, स्ट्रक्चर आपको याद है, स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें वो उसी तरीके से लिखना है। देखो पैसिव वॉइस में बदला गया ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने यही डिवाइड किया, ये लिखे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर थर्ड। तो ये हमारा इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो यहीं पे देखा ना, पहचान सेंटेंस मिला मुझे, तो हमें ये सब मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, अरे तो मिल गई। अब जब पैसिव वॉइस में बदलोगे तो पहला काम क्या है, उन्होंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब ये लगाना, फिर क्या करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ने लगा दिया उसके बगल में, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख दिया हर। शी का हर यहाँ पे हमने दिया है, आई का चेंज कर देना, वी को अस बदल देना, यू को यू ही लिखा रहता है, ही को हिम चेंज कर देना,
शी को हर में चेंज कर देना, दे है तो देम में चेंज कर देना, इट है तो इट ही लिख के सेंटेंस को खत्म करना है पैसिव वॉइस में। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा होता है। यहाँ पे ये चीजें दिमाग में आ रही होंगी आप लोग को कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और यहाँ पे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना बच्चों? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस मिल गया एक्टिव वॉइस का आपको एग्जामिनेशन में। तो सेंटेंस जब मिल गया तो आप सबसे पहले ध्यान देना है कि ये कैसा सेंटेंस है। इज लगा है, हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, तो इज लगा है, आर लगा हो, एम लगा हो तो प्रेजेंट का है। तो हमने देखा इज लगा हुआ है, प्रेजेंट का है। अब आईएनजी लगा है वर्ब के साथ तो कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने समझाया इज एम आर लगा होगा कोई ना कोई, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वैसे ही सेंटेंस है ना। तो पद पहचाने, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है। अगर पास्ट का होता तो यहां पर वर्ड या वर्ड लिखा होता। प्रेजेंट का है तो हमारा सेंटेंस में यहाँ पे क्या है? इज यूज किया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। इन्होंने कहा है, टेबल में हमने समझाया है बहुत अच्छी तरीके से कि इज एम आर होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पे सेंटेंस मिलेगा, तो हमें उसी हेल्पिंग वर्ब को लिख लेना है। उसके बाद BEING बीइंग का यूज करना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके सेंटेंस बाई लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। कैसे? यहाँ पे हमको ये बताइए आप लोग कि सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो यहाँ का एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा? अ सॉन्ग बन गया ना। जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, बात समझ में आ रही है? इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हमारा सॉन्ग एक ही है तो सीधे लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बीइंग लगाना कॉन्टिन्यूअस में, उसके बाद क्या लगाना? बीइंग लगाना। तो यहाँ पे हमने BEING लगा दिया भैया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, तब उसके बाद सेंटेंस पूरा करना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग का क्या होगा? संग। क्या होगा थर्ड फॉर्म? बीइंग का SUNG, संग। फिर क्या लगाना है तुमको? जनरली बाई लगाकर, और यहां जो सब्जेक्ट दिया है शी को किसमें बदलना है? हर। तो शी को हमने हर में बदल के सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल दिया। देखा ना कितना इजी है कि कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस दिया है, कैसे पहचान लोगे, पर इंडेफिनिट में कैसा सेंटेंस होगा, कैसे पहचान के हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस का है। अभी यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? वॉज दिया होता। तो वॉज दिया होता तो आप पहचानते कि यार कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस अगर दिया होता तो हमें यहाँ पे वॉज और वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज करके BEING बीइंग का इसमें भी यूज किया जाता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाना होता है जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला गया है तो देखा ना वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी टेंसेस एक्टिव में सेंटेंस में होते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आपके दिए हुए होते हैं और चेंज करना होता है, दिए नहीं होते हैं, आपको बदलना ही होगा। अब आते हैं एक हम परफेक्ट वाले सेंटेंस में। आई हैव ब्रॉट अ कार। आई हैव ब्रॉट अ कार। सेंटेंस हमको मिला
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये टेबल आपको ध्यान हो गई है, आपको याद हो गई, तो सारे सेंटेंस आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे, पहचान लोगे और उसको पैसिव वॉइस में बदल लोगे। यही ध्यान देने वाली चीज है। अब देखो ये सेंटेंस मिला, बहुत बच्चे के दिमाग में फटाक से आ गया होगा कि यार ये सेंटेंस ऐसा है। देखो ये सेंटेंस हैज और हैव लगाना है, हैव और हैव मिले तो कैसा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ये हैव लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। और बॉट तो पहले ही से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बहुत इजी होता है जब वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से मिल जाता है एक्टिव वाइज में और पैसिव वाइज में वही लिखना पड़ता है। लेकिन और चीजों में सोचना पड़ जाता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका। लेकिन परफेक्ट वाले सेंटेंस में याद रखना, जब प्रेजेंट वाला होगा तो हैज हैव लिखा होगा, अगर पास्ट वाला होगा तो हैड लिखा होगा, अगर फ्यूचर होगा तो शैल हैव या विल हैव लिखा होगा। तो यहाँ हैव या हैव में कुछ लिखा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो यहाँ चेंज क्या करेंगे? इन्होंने कहा है हैज और हैव लगाना, बीइंग लगाना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस पूरा करना। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखा? अ कार। हो गया इसमें काम। अब हेल्पिंग वर्ब ने कहा हैज या हैव लगाओ। तो यहाँ एक कार है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हैज। ये नहीं कि हैव लिख देंगे, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? हैज। फिर उसके बाद क्या बोला गया इन्होंने? बीइंग लगाना। क्या? BEEN। परफेक्ट वाले सेंटेंस में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, BEEN बीइंग का यूज कर देना। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ BEEN बीइंग लगाया। फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। तो बॉट का बॉट ही रहेगा, BOUGHT बॉट। फिर उसके बाद हमने देखा कि आई का जो होगा वो क्या चेंज होगा? आई को मी। उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? बाई। तो बाई जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में तो हमें बाई लगाकर वो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है आई का, जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आई दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी में होगा। यहाँ आई सब्जेक्ट दिया हुआ था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो गया? मी। तो क्या हो गया सेंटेंस? आई अ कार हैज बीन बॉट बाय मी। ये हमारे सेंटेंस हुए प्रेजेंट वाले। अब हम पास्ट वाले में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका दिया हो और डिड दिया हो या डिड नॉट दिया हो तो ऐसे सेंटेंस पहचान लेना है और इसमें बदल देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? वर्ब या वर्ब का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज कर देंगे। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अभी हमने एक सेंटेंस बताया कि अगर इज ना हो, वर्ब या वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ही लिखेंगे और BEING बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट की बात है। परफेक्ट यहाँ पे पास्ट में देखा हैड लगा है, लेकिन प्रेजेंट में परफेक्ट में देखा हैज और हैव का डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पहचानने के लिए बहुत इजी है कि परफेक्ट वाला सेंटेंस अगर हमें मिला तो उसमें हैड लगा होगा और हैड के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन होगा, जब हम बदलेंगे तो हम हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे और फिर BEEN बीइंग का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। इसी है ना? तो यही चीज यहाँ पे फ्यूचर में है। फ्यूचर में इंडेफिनिट में कहा गया हेल्पिंग वर्ब को शैल या विल मिलेगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिया हुआ होगा। तो कैसे आप बदलोगे? अगर इसमें दिया है सेंटेंस तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लगाकर BEB का यूज करके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस पूरा हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट जो कहता है कि शैल हैव और विल हैव में सेंटेंस दिया हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है,
क्या करेंगे उसको पैसिवाइज चेंज करने के लिए? तो हमें देखना होगा कि विल हैव या शैल हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब में करना ही होगा। उसके बाद बी डबल ई एन बी का यूज करना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस पूरा कर देना। ये बहुत जनरल है, बहुत ही 10th वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, 12th वाले जो बोर्ड आ रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, बहुत सारे क्या सेट 2-4 बनते हैं, हर एक में एक्टिवाइज के सेंटेंस आए हुए थे। तो याद रखना अभी इसके आगे भी एक्टिव को पैसिवाइज में चेंज करेंगे, जिसमें WH की फैमिली वगैरह WH से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं। तो ये बेसिक चीज है जो आपका जनरल चीज है जो आपको याद ही रखनी है एक्टिव को जब पैसिवाइज में बदलोगे। अगर ये टेबल आपको प्रिपेयर हो जाती है तो आधा एक्टिव पैसिवाइज आपका तैयार है, कोई माइंड नहीं लगाना है, आपको ये टेबल ही बता देगा कैसे सेंटेंस है और पैसिवाइज में कैसे बदल देना है। और दूसरी चीज ये थोड़ी सी याद रखना है कि आई को जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी लिखेंगे, बी को आशी लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे, ही को हिम लिखेंगे, शी को हर लिखेंगे, दे को देम लिखेंगे, इट को ही लिखेंगे। और स्ट्रक्चर याद रखना कि एक्टिव पैसिवाइज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमेशा पैसिवाइज में जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो बी वाई बाय का यूज ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है तुमको। और दूसरी चीज ये याद रखना है कि जब भी हमारा एक्टिवाइज का सेंटेंस होगा और जब पैसिवाइज में बदलोगे तो हर कोई भी टेंस का सेंटेंस हो लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है जब पैसिवाइज में बदलेंगे। तो हमने यहां बताया, देखो ये प्रेजेंट के हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, 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 वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने देख लिया। जब भी पैसिवाइज में बदला गया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया गया है पैसिवाइज में। गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हम चाहते हो कि हम आगे भी अच्छे लेक्चर लेकर आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मुझे एनर्जी मिले, ताकि और ज़्यादा प्रिपेयर करके हम आपको इजी से इजी वे में वीडियोस प्रोवाइड करें। थैंक यू।